Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss the following important parameters of operational amplifier. First, input bias current. Second, input offset current. Third, input offset voltage. Fourth, common mode rejection ratio, in short called as CMRR. Fifth, slew rate. Sixth, frequency response curve of the operational amplifier. Seventh, open loop gain of the operational amplifier. And eighth, closed loop gain of the operational amplifier. All this important parameter of operational amplifier we are going to discuss in detail. The first parameter of operational amplifier is the input bias current. But before coming to the input bias current, let's discuss some important topics of the operational amplifier जिससे आपको हर एक पैरामीटर आसानी से क्लियर होगा. So you know that the differential amplifier is the basic building block of operational amplifier. हमने block diagram of operational amplifier study किया. So in the input stage as well as in the intermediate stage there is a presence of differential amplifier which play very important role in case of operational amplifier. So there is a one condition in case of differential amplifier, that is we use a two transistor Q1 और ट्रांजिस्टर Q2. दोनों को कैसे कनेक्ट किया है? तो डायरेक्ट कपल्ड किया है. द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर. इन द फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इट इज अ डबल एंडेड इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, क्योंकि आउटपुट दोनों भी कलेक्टर से ले रहे हैं हम. सो व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज, जब हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखा था तो वहाँ पे एक सेंटेंस था, द ट्रांजिस्टर शुड बी आइडेंटिकल. जो भी ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसे रहने चाहिए? तो वो आइडेंटिकल रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए. बट practically it is possible. तो there is a small mismatch in between the two transistor. कितना भी बोलो आप लोग कि हमने ट्रांजिस्टर सेम लिए हैं, बट कुछ ना कुछ तो भी मिसमैच होगा. देयर इज अ 0.0 समथिंग मिसमैच होगा, बट होगा. ओके तो जो आइडियल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि आइडियली इनपुट बायस करंट कितना रहता है, तो इनपुट बायस करंट को डिनोट करते हैं IB से. तो आइडियली IB की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है. बट प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल? नो. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोनों भी ट्रांजिस्टर में देयर इज अ स्लाइट मिसमैच इन बिटवीन बोथ द ट्रांजिस्टर. ओके सो कम टू द थ्योरी. In an ideal op-amp, any current is not drawn from the applied input signal. जैसे ही हम लोग इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, तो आइडियल op-amp कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है. अभी क्यों नहीं करता कोई भी करंट ड्रॉ? सो वी ऑलरेडी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट. मैंने उसको डिनोट किया था Z in से. Z स्टैंड फॉर इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस है तो Z in से डिनोट किया है. तो क्या रहता है इनपुट इम्पीडेंस इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट. व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज नथिंग बट द अपोजिशन. अपोजिशन ही इनफाइनाइट रहेगा इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो वहाँ से कोई भी करंट ड्रॉ करेगा क्या? तो वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. करंट ही फ्लो नहीं होगा तो उस करंट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? तो 0 के बराबर रहेगी. सो फॉर द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो IB की इनपुट बायस करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी. बट प्रैक्टिकली it absorbs a small value of direct current to the bias the transistor of first differential amplifier. बट प्रैक्टिकली आप लोगों के दोनों भी ट्रांजिस्टर से क्या फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो हो रहा है. क्लियर है बच्चों? क्यों करंट फ्लो हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ स्मॉल मिसमैच इन बिटवीन द टू ट्रांजिस्टर. So generally because of the slight mismatch of the two input transistor, the inverting input bias current is not equal to the non-inverting input bias current. Therefore
The input bias current is defined as the average of the biasing current of inverting and non-inverting terminal. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, IB is equal to the average of current flowing through the inverting and non-inverting terminal. Ideally, the value of IB is equal to 0 ampere. Okay, no current can be drawn by the operational amplifier, but practically the value of IB is 80 nano ampere for IC 741. This is the specification of IC 741. Now come to the next parameter. Second, input offset current denoted by IOS or IIO. The current gain of the input transistor in an op-amp are usually different. Yes, we already discussed there are two transistors directly coupled with each other. In case of a differential amplifier, which is the basic building block of the operational amplifier. So in this case, as there is a mismatch in between the two transistors, तो जो भी gain है, current gain है, that is beta factor है, ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर आल्सो बी डिफरेंट. ओके, देयरफॉर देयर बेस करंट नेवर बी इक्वल. So what is the input offset current? The difference between the biasing current of inverting and non-inverting input is called as a input offset current. किन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो करंट कहाँ से फ्लो होने वाले, तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से जो करंट फ्लो हो रहा है उनका डिफरेंस मतलब क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट. इन आइडियल केस बोथ द करंट्स आर सेम, क्योंकि आइडियल केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि दोनों भी ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. तो IOS की वैल्यू क्या रहती है, आइडियली 0 रहती है, बट प्रैक्टिकली वो 0 रहेगी क्या, तो प्रैक्टिकली वो 0 नहीं रहेंगी. तो प्रैक्टिकली देयर इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट. क्लियर है बच्चों. सो द इनपुट बायस करंट इज द एवरेज ऑफ द बायस करंट फ्लोइंग थ्रू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, and the input offset current is the difference between the biasing current of the inverting and non-inverting input of the operational amplifier. Let's come to the next parameter. Third, input offset voltage denoted by VIO. So come to the theory. When the input of the op-amp is grounded, the output must be 0. But there is a small error at the output due to the difference in the VB value of the input transistor, and this is called as a output offset voltage. So concentrate. You know, operational amplifier having a two terminal, inverting and non-inverting. और दोनों भी टर्मिनल पे हमने कौन सा इनपुट वोल्टेज अप्लाइड किया है, तो दोनों को भी ग्राउंडेड किया है, दैट इज 0 वोल्ट. V1 एंड V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट. What is the output voltage in case of operational amplifier? A into VD. VD stand for differential voltage which is represented by V2 minus V1. तो दोनों भी क्या है, तो 0 है. तो व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो 0 आना चाहिए, बट 0 आ रहा है क्या, तो 0 नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन बिटवीन द इमीटर एंड बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2. एक्सटर्नली वी आर अप्लाइंग द सेम वोल्टेज, बट इंटरनली जो वोल्टेज है इन बिटवीन द बेस एंड द इमीटर टर्मिनल, दैट इज डिनोटेड बाय VBE, इज डिफरेंट इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 बिकॉज देर इज अ स्मॉल मिसमैच इन बिटवीन द टू ट्रांजिस्टर. दोनों भी ट्रांजिस्टर सेम रहते थे, तो VB1 इज इक्वल टू VB2 होता था, बट दोनों भी ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों वैल्यू क्या है, तो डिफरेंट है. तो इवन दो वी आर अप्लाइंग द सेम वोल्टेज एट द एक्सटर्नली, बट इंटरनली थोड़ा स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से वी आर गेटिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The difference in between the VB value of the input transistor is called as a input offset voltage. Difference in between this two VB value is nothing but called as a input offset voltage. Okay. Third point, the voltage must be applied
particular input terminal to obtain zero output voltage. This is called as a offset compensation. As we discuss the output offset voltage, इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज दोनों भी इनपुट को ग्राउंडेड करने के बावजूद भी आउटपुट क्या नहीं मिल रहा था, ज़ीरो नहीं मिल रहा था. आउटपुट क्या आना चाहिए था, ज़ीरो आना चाहिए था, बट आउटपुट ज़ीरो मिल रहा था, उस केस में नहीं मिल रहा था. क्यों नहीं मिल रहा था? बिकॉज देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ वी बीज. ओके, तो आउटपुट को हमें ज़ीरो करना है. So, how we can provide the output voltage is equal to 0 volt by applying particular voltage to the one of the terminal of the operational amplifier, जिसके वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो. तो दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ऑफसेट कंपनसेशन. सी, the voltage must be applied particular input terminal to obtain the zero output voltage. Output voltage 0 नहीं आ रहा था even though we are grounded both the input terminal. One of the input terminal of operational amplifier को ऐसा input voltage provide किया जिससे हमारा आउटपुट किसके बराबर आ जाए, तो 0 के बराबर आ जाए. and that property is called as a offset compensation. क्लियर है बच्चों? होप सो यू गाइज आर क्लियर ऑल दिस प्रॉपर्टी, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट कंपनसेशन. तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना. बाकी के जो भी पैरामीटर है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं. एनी डाउट रिलेटेड टू द इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.